So the first topic is geometrical meaning of the zeros of a polynomial. क्या मतलब होता है इसका, इसको हम समझेंगे. So अभी हमने जो 9th क्लास में एग्जाम्पल रिवाइज किया था उसी को दोबारा देख लेते हैं, राइट, थोड़ा सा डिटेल में. तो हमने क्या बोला था कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का, जो कि x³ + 3x² + 5x + 6 ये जो पॉलिनोमियल है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है, उसका x+2 इज़ अ फैक्टर है. जब कोई चीज़ किसी का फैक्टर होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये इसको 100% इसको डिवाइड कर देता है, राइट. दैट मीन्स 100% डिवाइड करना मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं रह जाता है, आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x+2 और इसका जब हमने इससे डिवाइड किया तो कुछ वैल्यू आई, मीन्स इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दिस अगेन, वंस अगेन आई विल गेट दिस. या मैं आपको समझाऊं कि सपोज दिस नंबर इज़ 14 राइट हैंड साइड और x+2 जो है सपोज 2 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 14 जो, तो क्या बोल सकते हैं 2 × 7 = 14, यही मतलब हुआ. तो हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 14, ये बोल सकते हैं. तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखी है, ये बस इतना ही डिफरेंस है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में. तो हमने क्या बोला, दोबारा राइट करते हैं कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो वी कैन से x+2 से जो हमने इसको डिवाइड किया, जो भी चीज़ आया, क्या आया, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया, ये डिवीज़र है, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्योंकि रिमाइंडर है ही नहीं, = दिस इज़ करेक्ट. एंड लेट्स से कि ये पॉलिनोमियल को मैं इतना लंबा ना लिख के बहुत बार हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल x. तो पॉलिनोमियल है x मीन्स x उसमें वेरिएबल है और वो क्या है, वो ये वैल्यू है इस केस के अंदर. सो इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल और x+2 इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ, फैक्टर हुआ. अब ये पॉलिनोमियल यदि मैं बोलूँ इसको मेरे को 0 करना है तो हम क्या बोलते हैं, ये वैल्यू 0 हो जाए, x+2 पूरा 0 हो जाए तो 0 × दिस मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 0 आएगा. या ये जो सेकेंड पार्ट है, जो फैक्टर है, ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा. दैट मीन्स x+2 = 0. तो आई कैन से दिस वे कि एट x = -2. क्यों बोल रहा हूँ -2, x+2 = 0, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x = -2. दैट मीन्स वी आर सेइंग कि x = -2, द वैल्यू ऑफ px मीन्स दिस पॉलिनोमियल विल बी 0 होगी. इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, x+2 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी फैक्टर को तो वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये दोनों बराबर है, यही मतलब है. सो इसका मतलब एट x = -2 px की वैल्यू क्या होगी, 0. तो हम ये बोल सकते हैं, इसको लिखा क्या जाता है कि x = -2 डालूंगा वैल्यू 0. कैसे मैं डालूँ, इसमें x की जगह क्या वैल्यू डालूँ, -2 डाल दूँ पूरे में. तो लेट्स चेक कि वो 0 होती है कि नहीं होती है. सो -2 मैंने डाला, x की जगह -2⁻3, एग्जैक्टली 3x² है तो 3 × -2⁻2 + 5x मीन्स -2 + 6. लेट्स सॉल्व इट. तो -8 + 12 -10 + 6 यही आएगा क्योंकि ये क्यूब है तो माइनस हो गया, स्क्वायर है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया 5 × 10, राइट. इसको सॉल्व कर लो, -18 + 18, इन दोनों को आप करोगे क्या होगा, आंसर 0. दैट मीन्स -2 जब x की वैल्यू -2 थी उस पर इस पॉलिनोमियल जिसको हम px से बोल रहे हैं या ये पूरा पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 होगी. तो हम क्या बोलते हैं, हम दो चीज़ से सीखते हैं. हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि x+2 इज़ द फैक्टर of this polynomial, whereas x = -2 is zeros of the polynomial px. मीन्स x = -2 जो है वो इसकी रूट है इस पॉलिनोमियल की. जब रूट बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, मीन्स -2 के ऊपर मेरे पॉलिनोमियल px की वैल्यू जो हमने प्रूव की वो क्या आती है, 0 आती है. इसका मतलब होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. और यदि उसको वैसे बोलते हैं तो यदि मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो x = -2, यदि मैं इसको लेफ्ट में ले जाता तो क्या बन जाता, x+2. तो हम बोलते हैं कि x+2 उसका फैक्टर है, ठीक है, ओके. एक चीज़ और पढ़ी थी हमने 9th में, क्या पढ़ा था, द ग्राफ ऑफ y = ax + b इज़ अ स्ट्रेट लाइन. क्यों हमने बोला था, क्योंकि ax + b क्या था, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्यों बोला था हमने. y = 2x + 3 लिख सकते हैं, वेयर a इज़ अ कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की जगह हमने डाल दिया 3. तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया. और ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों लीनियर बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. अब लेट्स सी वैसे बनता है कि नहीं बनता है. 9th में भूल गए, बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं. तो क्या करते हैं, हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ में
आप एक एक्स एक्सिस रखते हैं, एक वाई एक्सिस रखते हैं, एंड यू पुट द कोऑर्डिनेट्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6 इधर लिया, इस टाइप से हमने बना लिया। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ डालते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की क्या होगी, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना होगा 5, तो x इज़ 5। देन पुट फ्यू मोर वैल्यूज़, क्योंकि लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। -1 लेता हूँ, 2 इंटू -1 -2 और 3 मीन्स कितना हो लगी 1। और भी कुछ ले लेते हैं, -2 लेते हैं तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 कितना हो गया -1। सो नाउ आई हैव अ टेबल। जब आपके पास ऐसी टेबल आ जाती है जिसमें x और y क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को आप टेबल पर कर सकते हो। तो हमने पहले 0 और 3 को करेंगे, 0 और 3 ये हो गया। सेकंड क्या है, 1 और 5 मीन्स x में 1, y की वैल्यू 5, तो इट विल बी हेयर। थर्ड इज -1 1 मीन्स x इज -1 और वेयर इज y इज 1, तो इट इज़ दिस। अनदर इज -2 -1, तो -2 पहले चलूँगा x साइड में और -1 नीचे मीन्स दिस पॉइंट। सो ये सारों पॉइंट को क्या करूँगा, स्केल रख के आई विल ड्रॉ अ लाइन एंड यू विल फाइंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज़ वाई दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जब उसमें आप वेरिएबल x की वैल्यू डालेंगे और तो करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा उससे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या मिलेगी आपको हमेशा, या आउटपुट क्या मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन। और यदि आपको मैं पूछूं कि इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये लाइन x एक्सिस को, ये x एक्सिस हमारी x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट पता लगा सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाओगे कि मीन्स जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। करेक्ट बोल रहा हूँ कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। जहाँ y की वैल्यू 0 है, x की नहीं, x पर तो ये है ही है, x तो क्या 0 से माइनस साइड में है कोई वैल्यू, x की कुछ तो वैल्यू है, पर y की नहीं है कोई वैल्यू क्योंकि ये x के ऊपर ही है। तो जो भी चीज़, जो लाइन x इसके ऊपर है दैट मीन्स y की वैल्यू 0 है। x एक्सिस मतलब x, जब उसका नाम ही x एक्सिस है, y इज़ 0, तो x एक्सिस पे है, पर 0 से कितना दूर है, सेंटर से कितना दूर है, यहाँ पर है, माइनस कुछ वैल्यू है। कैसे पता लगाओगे, तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन यही है, तो वी कैन राइट दिस वे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने, और वैसे मैं पता लगाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ -3/2 0। कैसे पता लगा लिया, सिंपल तरीके से। इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जैसे हम x की वैल्यू डाल के y पता लगा रहे थे, ऐसे ही y की वैल्यू मैं 0 डाल दूँ क्योंकि मुझे मालूम है 0, तो x की मिल जाएगी। तो लेट्स पुट इट दिस वे, तो y 0 है तो 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, क्या वैल्यू आई, -3/2। सो मुझे x की वैल्यू मालूम चल गई कि इस सेंटर से इतनी दूरी पर है, उस जगह पे क्या है, y की वैल्यू 0 है। तो नाउ आई हैव अ कोऑर्डिनेट वेयर दिस स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद x एक्सिस। तो वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम चल गई जहाँ पर y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 होना मतलब क्या है, y इज़ अ पॉलिनोमियल, और y की वैल्यू 0 क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यही तो पढ़ रहे हैं। तो मीन्स जहाँ पर जो, यदि मैंने पॉलिनोमियल को एक ग्राफ फॉर्म में बनाया, सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन आई, तो जब स्ट्रेट लाइन ने जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जो कोऑर्डिनेट मिले उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 की, मीन्स तो वो तो y की वैल्यू 0 मीन्स तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस जगह पर है, और उस जगह की मीन्स कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि y की वैल्यू को 0 रख देते, मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखते हैं, करस्पॉन्डिंग x निकल जाता है। और ये हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही जगह काट रहा है, ये लाइन किसी x एक्सिस और कहीं काट रही है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही जगह काटेगी। तो अब हम इससे क्या सीखें, हम ये सीखें कि इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ax 0, तो ये कांस्टेंट ही रह गया। इसलिए जब हम लीनियर पॉलीमर बोलेंगे तो हम ऑलवेज वी विल राइट ax प्लस b इज़ अ लीनियर वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये तो एक स्पेसिफिक था, तो हमने जनरल ये बनाया, लीनियर पॉलीमर होता है, ये हमें मालूम है। तो ax प्लस b इज़ अ जनरल इक्वेशन फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। वी कैन से कि व्हेन वी मेक द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं उसको, y इज इक्वल टू ax प्लस b। द ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ax प्लस b इज ऑलवेज विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने ड्रॉ करके देखा।
और क्या सीखे उसमें, विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इसी जगह पे कर रहा है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू तो जीरो होगी। सो हम क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो एंड वाई इज अवर पॉलिनोमियल। तो x क्या हो गया, x इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -3/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या वो रूट है वो, या वो वैल्यू ऑफ x है जिस पे y की वैल्यू जीरो है। और ग्राफ में मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करे। ये इसके दोनों मीनिंग हुए। अब क्या ये हमेशा जो हमने लिखा है, इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एक ही जगह पॉइंट पे करेगी, दूसरी जगह कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी है। हाँ, यदि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी होती तो इस साइड में कहीं कट कर रही होती, होता पर एक ही पॉइंट। तो बहुत से बार आपने देखा होगा ग्राफ में ऐसी लाइन भी आती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पर आप इसमें नोट करेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को तो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, बट यदि इसका अपना वो लिखेंगे, क्या बोलेंगे, यदि इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसका पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 से पास हो रही है और देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y हमेशा 4 रहेगा। और y इज इक्वल टू 4 इज़ नॉट y इज इक्वल टू, देखो ax प्लस बी, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ तो खाली b है, b मीन्स कॉन्स्टेंट है, देर इज़ नो x, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, यही तो बोल रहा है। मीन्स a का कंपोनेंट 0 हो गया तो x तो गायब ही हो गया, जब x गायब हो गया तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। मीन्स कांस्टेंट की तो स्ट्रेट लाइन आ गई, दो इट ऑन ग्राफ इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, बट इट इज़ नॉट व्हाट, लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 4, स्ट्रेट लाइन। ओके।